दोस्तों, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि वेदांता ऑयल एंड गैस ने प्रॉफिट बताया इस बार। पिछली बार आप देखें कमजोरी के बाद आज इस बार बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। तो फिर गिरावट की वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वेदांता पावर की बात करें तो कंपनी ने नतीजे जारी कर दिए। पावर के नतीजे भी अच्छे हैं लेकिन शेयर की प्राइस में भारी गिरावट हो रही है। तो क्या है उसके पीछे की वजह। साथ में वेदांता ऑयल एंड गैस के बाद पावर और अब यहाँ पे देव की स्टील की बात करें तो स्टील के अंदर भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल जो नतीजे निकल कर आए कल उसके बाद में यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। अब 2 नतीजे और आने बाकी है। तो क्या है आगे की रणनीति? वेदांता अब 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। ऐसे में निवेशकों को बेनिफिट होगा या फिर आने वाले समय दबाव की स्थिति और बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो अभी 2:20 हुई है। बाजार अभी क्लोज होने में देखे 1 घंटा बाकी है। 33.42 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 4.70% की काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो कल क्लोजिंग 35.07 पर थी और कमजोरी के साथ 35 पर शुरुआत हुई। अब इंट्राडे में थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि 35.79 का हाई बना था। लेकिन तेजी तो टिक नहीं पाई। बाजार भी कमजोर है आज। उसकी वजह से यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हुई और इसने 33.20 का लो बना दिया। फिलहाल स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है ना वो 30 रुपीज़ का है। स्टॉक आज 33 तक चला गया। तो फिलहाल निचले लेवल पर है। जो हाई बना हुआ है वो 47 का। उससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। तो लिस्टिंग के बाद जो पहले जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको फ़ायदा हुआ है क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे वेदांता पावर लिमिटेड की बात करें तो 33.90 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी 4.02% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो कि कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई 34.50 पर। क्लोजिंग 35.32 पर थी कल की। इंट्राडे में वैसे 35.17 का देखो कि टच किया है। लेकिन पूरे दिन में यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी रही। जो लो बना वो 33.80 का है। और ये गौर करने वाली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये फ्रेश लो बना है। यानी ये जो 33.80 है आज इसने नया लो बना दिया। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया है। 49 पे पहुंचा हुआ स्टॉक इस समय 33 पर आ गया है। यानी 50 से स्टॉक सीधा 33 पर। तो जिन निवेशकों ने ऊपर के लेवल में खरीदारी की होगी उनको भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें 30.31 पर आप इसमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.53% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 31.48 पर क्योंकि क्लोजिंग कल 30.78 के आसपास थी। 31.63 का हाई भी बना। फिर तेजी टिकनी पे स्टॉक ने गिरना शुरू किया 30.10 पर आ गया। वैसे 19 इसका 52 वीक का लोअर हाई 44 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो कि अपने निचले लेवल से अभी भी 9-10 रुपये ऊपर है, जो थोड़ी सी अच्छी बात है, राहत वाली खबर है यहाँ पर। तो यहाँ पे वेदांता पावर की बात करें तो कंपनी को देखिए जून तिमाही में यहाँ पे लॉस हो गया है। 423 करोड़ का कंपनी ने लॉस बता दिया है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 88 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो 88 के प्रॉफिट करोड़ के प्रॉफिट से बार लॉस में आ गई है कंपनी। अलग होने के बाद ये पहला रिजल्ट जिसमें कंपनी ने लॉस बताया। लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें वृद्धि हुई है। 1986 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले एक साल पहले, जो बढ़ के 2607 करोड़ तक पहुंचा है, जिसमें 31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है, बिजनेस में कमी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू गिर गया जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा देखिए प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट की वजह से पूरा मामला बिगड़ गया क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो कम से कम 88 करोड़ का प्रॉफिट है, इस बार सीधा 400 करोड़ का लॉस हो गया है, जिसने एक पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे वेदांता ऑयल एंड गैस लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। पहले लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ गई है। तो देखो कि कंपनी ने इस बार 945 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बताया है। एक साल पहले इसमें 104 करोड़ का लॉस था। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। अब क्वार्टर 4 की भी बात करें 479 करोड़ का लॉस बताया था। तो लगातार लॉस था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लॉस था और ईयर ऑन बेसिस पे देख रहे तब भी लॉस था। लेकिन इस बार प्रॉफिट बताया। तो ये देखिए माहौल तो पॉजिटिव हुआ, कल उसका असर भी देखने को, लेकिन आज वो जो गिरावट का माहौल है वेदांता ग्रुप के सभी शेयर दबाव में आ गए, जिसकी वजह से ये बिकवाली शुरू हो गई। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन अच्छा है, रिजल्ट बेहतर रहा है। तो करंट
जो फाइनेंशियल इसमें देखें तो इस क्वार्टर के दरमियान 441 करोड़ रुपीज़ का जो नेट एक्सप्लेनेशन जो लॉस के बावजूद वेदांता ग्रुप की कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो ये एक्सेप्शनल लॉस काफ़ी बड़ा था 441 करोड़ का, उसके बावजूद प्रॉफिट बताना बड़ी बात है। तो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी के जो ऑपरेशन से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना पर 8.5% बढ़ते हुए 2507 करोड़ तक पहुंच गए। एक साल पहले यह 2311 करोड़ के आसपास था। हालांकि वेदांता का जो एबिटडा है उसमें 3% की गिरावट हुई है सालाना आधार पर, जो अब 1232 करोड़ पर आ गया है। तो एबिटडा कम हुआ ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है इस बार। तो ये देखो कि फ़िलहाल स्टॉक लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया। तो 15 जून 2026 को वेदांता ऑयल एंड गैस की लिस्टिंग 39 पर हुई थी और आप देख सकते हो कि उसके बाद स्टॉक जो है लगातार नीचे आया। तो शानदार रिजल्ट भी यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। वैसे कंपनी ने एक अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि राजस्थान में इन्होंने अच्छी खासी एक गैस डिस्कवरी कर ली है। तो ये राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में आप देखिए कामेश्वरी ग्रामीण एरिया के अंदर इन्होंने गैस खोजी है और आप देख सकते इससे आने वाले समय में इनका बिजनेस गैस का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल वेदांता ऑयल एंड गैस का जो एवरेज डेली ग्रॉस जो ऑपरेटेड प्रोडक्शन सालाना पर वो 17% गिरा है और 78 KBPA पर आ गया है और डेली जो एवरेज वर्किंग प्रोडक्शन सालाना पर वो भी 16% घट गया है, तो 51 KBOPA पर आ गया है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि सरकार की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है और उसका नतीजा देखने को मिल सकता है। सरकार नए टेंडर ला रही है जिससे ऑयल एंड गैस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। अभी यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील की बात है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देखो कि जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, 122 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि अधिक वॉल्यूम और स्टील आयरन और कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ये प्रॉफिट देखने को मिला है। वेदांता आयरन एंड स्टील ने बताया कि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 142 करोड़ का नेट लॉस था, तो 142 करोड़ के लॉस से इस बार 122 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। कंपनी का रिवेन्यू भी देखें तो 18.32% सालाना पर बढ़ा है, जो 3662 करोड़ तक पहुंच गया है। तो देखो कि 3662 करोड़ तक आ गया है। पिछले एक साल पहले ये 3095 करोड़ के आसपास था, तो रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पे एबिटडा भी देखें तो 54% बढ़कर 515 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कंपनी ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये देखो कि कहीं पे खुशी है तो कहीं पे गम है। पहले जो लॉस में थी कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन पिछली बार जो प्रॉफिट में कंपनी इस बार लॉस में आ गई है। लेकिन आप एक बात को समझ लें, सभी बिजनेस मजबूत है। कंपनी के जो इस समय मैनेजमेंट अलग अलग हो चुके हैं, निर्णय अपने हिसाब से लेंगे। इन शेयरों की प्राइस जो है आने वाले समय बेहतर होने की पूरी उम्मीद है और इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। बाजार इस समय कमजोर है जिसकी वजह से गिरावट का सिलसिला जारी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।